देखिए आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड यानी जब कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है तो उसके कैपेसिटेंस उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाबू यहाँ से आपको ना न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, ठीक है। वो 2 नंबर का हो सकता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कब भाई? जब हम डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो कहां? तो दोनों प्लेटों के बीच। ये क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक है ना। इसका थिकनेस जो है हम मान लेते हैं कितना है? T। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? K। और दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है बाबू? D। क्लियर? यानी K क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। T क्या हो गया? थिकनेस ऑफ द स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो आपने डाइलेक्ट्रिक डाला उसका मोटाई। और D आप जान रहे हो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो बाबू आपको बताया गया था ना कि जब भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो, जब भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो करेंगे क्या? तो सबसे पहला टारगेट होता है पोटेंशियल निकालने का। यानी आपको पोटेंशियल हमने बताया था आपको, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो पहला मोटो मेरा होना चाहिए कि भाई इसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा। अगर आप पोटेंशियल निकाल लेते हो तो कैपेसिटेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो देखो, तो यहां देखो हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। लेकिन पहले ये बताओ, पहले ये दोनों के बीच सिर्फ एयर होता था, अब क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। तो बाबू एक चीज बताओ, ये D है ना दोनों प्लेट के बीच का गैपिंग, और ये क्या है? T है। तो एयर कितना में है? तो एयर हो जाएगा D माइनस टी। यानी इसको अगर आप इमेजिन करोगे, इसको सटा दो, इसको ले जाओ तो ये T हो गया। तो ये स्पेस कितना हो जाएगा? D माइनस टी। इमेजिन करो एयर कितना स्पेस में है, तो इसको स्लाइड कर दो उधर, तो इधर चला गया। तो ये तो थिकनेस T है तो T ही रहेगा। और बच गया जो स्पेस वो कितना हो जाएगा? D माइनस टी। यानी उतना में क्या है? एयर है। यानी इसमें कुछ पार्ट में एयर है और बाकी मीडियम है। तो हम क्या करना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट निकालेंगे। तो V बराबर ऐसे कर दे, VA प्लस VN, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मीडियम, है ना। एयर का और मीडियम का दोनों का निकाल करके अगर हम जोड़ देंगे तो क्या इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो देखो, तो V बराबर, तो आप लोग पढ़े E इक्वल टू V अपॉन डी, पढ़ाए होंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू कितना? E इंटू डी। V इक्वल टू E इंटू डी। तो कितना हो जाएगा? E A इंटू डी। डिस्टेंस कितना है एयर बाबू? D माइनस
टी। और यहाँ देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम और इसका डिस्टेंस कितना टी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे V बराबर ई ए डी माइनस टी और ई एम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो बाबू आप देखो तो पढ़े हो K इक्वल टू एफ वी बाई एफ एम स्टार्टिंग में ही। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स बिटवीन चार्ज इन वैक्यूम है ना अपॉन फोर्स बिटवीन चार्ज इन मीडियम। तो इसको लिख सकते हो K इक्वल टू फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। क्यू से क्यू कैंसिल। तो आपका K बराबर कितना आ गया? K बराबर आ गया ईवी बाई ई एम। K बराबर कितना आ गया? ईवी बाई ई एम। इधर लिख देते। तो ई एम बराबर क्या लिखोगे आप ही बताओ? ईवी अपॉन के। ई एम बराबर ईवी अपॉन के। यानी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वैक्यूम में उसको क्या कीजिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो वैक्यूम दैट इज एयर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? ई ए बाई के इंटू टी। लगता है कुछ कॉमन दिख रहा है हमें। ई ए कॉमन दिख रहा है। बचा कितना बाबू? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यस या नो? और सिंस आप लोग को हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना कितना सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई ए। क्यू बाई ए। क्लियर। तो देखिए तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ। तो कितना हो जाएगा? V बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के आया। और जब ये निकल गया तो सिंस बी नो डैट क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? तो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। C इक्वल टू कितना? Q अपॉन भी। क्लियर। देखो तो यहां देखो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। तो Q कितना है? Q तो Q है जी। और V कितना है बाबू? V कितना आ गया? Q बाई ए इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर। तो बताओ Q से Q कैंसिल, ये ऊपर जाएगा ना तो इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन कब? जब क्या किया जाए? किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेट के बीच डाल दिया जाए जिसका थिकनेस मोटाई T हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो? K हो। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी बाई टी प्लस के। क्लियर। याद रहेगा? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखो स्पेशल केस। यहां बाबू स्पेशल केस, इसमें बहुत सारा केस है जो एग्जाम वगैरह में आते हैं। तो बाबू कहता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा डाल दिया जाए, केस 1, when dielectric is completely inserted, when dielectric is completely inserted, यानी जब पूरे का पूरा क्या कर दिया जाए बाबू, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए।
डाल दिए। पूरा का पूरा क्या है, डायलेक्ट्रिक है। इसका मतलब हो गया D इक्वल टू टी, यानी जितना गैपिंग है उतना ही इसका मोटाई होगा। ठीक है, तो देखो तो सिंस C बराबर कितना, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला हुआ। पुट कर दो, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस डी बाई के। यहां तो ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, डी बाई के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, C बराबर के इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यस या नो, कोई दिक्कत? और बताओ इप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी क्या था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ना, कैपेसिटर का। कब, जब एयर हो, क्या हो, एयर। तो इसको ऐसे भी कोई लिखते हैं, C बराबर के सी ए, यानी जब पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो एयर के कैपेसिटेंस के वैल्यू का कितना टाइम्स होगा, तो K टाइम्स होगा। क्लियर? तो ये हो गया केस 1। क्या हो गया, केस 1। चलिए नेक्स्ट। केस 2, कहता है when more than two dielectrics are inserted बाबू, जब दो या दो से अधिक डायलेक्ट्रिक को क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। डाल दिए। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। इसका थिकनेस T1, T2 और T3 है। तो आपको कैपेसिटेंस पूछता है, तो यहां ध्यान रखना C बराबर इप्सिलॉन नॉट A, ये तो वही रहेगा। दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना, D। अब डायलेक्ट्रिक T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो यहां देखो क्या था, T बाई के, तो T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3। ये अगर मान लो और भी ज्यादा रहता तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T4 बाई K4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये कब, जब दो या दो से अधिक डायलेक्ट्रिक डाला गया हो तब। क्लियर? ये हो गया केस 2। अब कहता है केस 3, when conductor is inserted, when conductor is inserted, जब किसको डाल दिया जाए, कंडक्टर को। किसको, कंडक्टर को। ठीक है, तो बाबू कंडक्टर को डाला जाए। ये है कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए K का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनाइट, और ये इसका थिकनेस कितना मान लिया, T। तो बताओ C इक्वल टू कितना, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई, इप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई इन्फिनाइट। और किसी चीज में इन्फिनाइट से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। तो आपका C बराबर कितना हो गया बाबू, इप्सिलॉन नॉट A
अपॉन डी माइनस टी। ये कब हो गया? जब इसको डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया, है ना, सॉरी, जब डाइलेक्ट्रिक की जगह किसको, कंडक्टर को डाल दिया गया। ये हो गया K3। लास्ट केस, देखिए K4 where conductor is completely inserted। जब किसको डाल दिया जाए, कंडक्टर को, वो भी पूरे का पूरे, ठीक है। यानी पूरा में क्या दिया जाए, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए K का वैल्यू कितना, इनफिनाइट, और ये कितना, T। तो यहां देखो तो C इक्वल टू कितना बाबू, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। तो C बराबर इप्सिलॉन नॉट A D माइनस D प्लस D बाई इनफिनाइट। तो ये तो जीरो हो गया। समथिंग बाई इनफिनाइट क्या होता है, जीरो, और किसी में जीरो से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हो गया कि जब पैरेलल प्लेट के बीच अगर कंडक्टिंग मीडियम को डाल दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब आइए एक बात, जब हम आपको कैपेसिटर बताए थे तो वहां आपको क्या बताया गया था कि जब दो कंडक्टर पर इक्वल और अपोजिट चार्ज दिया जाता है और दोनों को इंसुलेटेड मीडियम में रखा जाता है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो वहां हमने बताया था कि इंसुलेटर कंडक्टिंग क्यों नहीं, तो यहां देखो कंडक्टिंग अगर रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। यही कारण है कि प्लेटों के बीच का जो गैपिंग होता है उसमें कौन सा मीडियम होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका